दोस्तों जय श्री महाकाल। साथियों, आज आपको मोहिनी यंत्र देने जा रहे हैं। माता श्याम कौर मोहिनी जी का यंत्र। आपका हर कार्य पूरा होगा, वो भी तुरंत यंत्र लिखते ही। एक बार आजमाएं करके देखें। माता श्याम कौर मोहिनी जी का यंत्र। कोई इसमें सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि भाई आपको 1 महीना यंत्र लिखने पड़ेंगे और पानी में बहाने पड़ेंगे, या किसी भी प्रकार का कोई भी आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। आसान का आसान है और तीव्र यंत्र है। आपका कार्य होगा जिस विधि से हम बताएंगे, उस विधि से आप करेंगे। तो साथियों, यह जो यंत्र है, आप इसका निर्माण किसी भी दिन करें, समय कोई भी हो, लेकिन जब यंत्र का निर्माण करें तो आप साफ सुथरे हों, पाक पवित्र नहाए धोए हो, स्वच्छ वस्त्र पहन रखे हो। इतना ही परहेज है। आप इस यंत्र को चाहे सोफे पर बैठकर बनाएं, पलंग पर बैठकर बनाएं, कुर्सी पर बैठकर बनाएं, टेबल पर रखकर बनाएं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करें, दक्षिण दिशा, किसी भी दिशा की तरफ आप मुंह करें। कोई परहेज नहीं है इस यंत्र को बनाने में। सिर्फ आपके मन में जो है श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, और किसी का अहित करने के लिए इस यंत्र का निर्माण ना करें। आपकी कोई समस्या है, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उसे वशीकरण कर सकते हैं। किसी की बीवी के साथ अनबन है, पति के साथ अनबन है, तलाक होने की नौबत है, वे इसका प्रयोग करें। प्रेमी प्रेमिका शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, वे इसका प्रयोग करें। शत्रु परेशान कर रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए प्रयोग करें। आपको किसी प्रकार का कोई कार्य अटका हुआ है, वो करवाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करें। किसी अधिकारी के पास जा रहे हो, आपकी फाइल अटकी पड़ी है, वहाँ इसका प्रयोग करें। कोई आपका कार्य नहीं कर रहा है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है, उसे सुलझाने के लिए इसका प्रयोग करें। कोई आपके साथ छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, उसे लाइन पे लाने के लिए इसका प्रयोग करें। किसी भी प्रकार से आप इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र जो है तीव्र है, श्रद्धा विश्वास जरूरी है, और ये यंत्र जो है यह चाल से चलेगा। इसमें आपको थंबनेल पे आपको दिख रहे होंगे 2 यंत्र बने हुए हैं। एक यंत्र जो है वह लाल पेन से बना हुआ, लाल स्याही से लिखा हुआ है, और एक है ब्लू कलर का, उसके ऊपर लिखा है यंत्र की चाल। दोस्तों, चलने के लिए चाल जरूरी होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी चाल बनानी पड़ती है। किसी भी प्रकार का कार्य हो, कोई आप लिख रहे हो तो उसकी चाल बनानी पड़ती है। आपको सारा सामान रखना पड़ता है ढंग से, कहाँ से क्या करना है, तो काम बड़ी इजीली हो जाता है। तो इसलिए हमें यंत्र को भी उसकी चाल के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो यंत्र की जो चाल है वह ब्लू कलर का यंत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि आपने कौन से खाने में कौन सा अंक लिखना है, इसके हिसाब से आपने लाल वाला यंत्र बनाना है। जो 1 नंबर है वहाँ पे 1 नंबर वाला अंक लिखना है, दूसरे पे दूसरे वाला अंक लिखना है, तीसरे पे तीसरे वाला अंक लिखना है। इस प्रकार से आपने यह यंत्र चाल चलानी है। क्या करना है दोस्तों, आपने लाल रंग का पेन लेना है। अगर लाल रंग का ना हो तो आप किसी प्रकार के पेन से लिख सकते हैं। लाल रंग का शुभ होगा। लाल रंग का पेन लेना है आपने, और उस पर यह बॉक्स बना लेना है। 9 अंकों का एक बॉक्स बना लेना है आपने, और यंत्र की चाल देखते हुए आपने
ये बॉक्स बना लेने के बाद फिर ऊपर टॉप पे आपको लिखना है माता श्याम कौर मोहनी। सेम ऐसे ही लिखना है जैसा लिखा हुआ है। पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे माता श्याम कौर मोहनी। उसके बाद यंत्र की चाल देखेंगे, 1 नंबर पे कौन सा खाना है, बीच वाला है, ऊपरी ऊपर 7 नंबर लिख देना है। फिर 1 के नीचे 2 है तो 8 वाला लिखना है, 2 के नीचे 3 है तो 6 अंक लिखना है। बीच वाला खाना आपने ऊपर से नीचे को भरना है, 7 8 6। पहले यहीं से शुरू करना है, ऊपर 7 8 6। इसके बाद नंबर 4 आता है लेफ्ट राइट साइड में टॉप पे, 8 नंबर लिखना है। और 5 जो है बॉटम में है, राइट साइड में सबसे नीचे है 5 नंबर। 5 नंबर में 5 भरना है। और 6 नंबर जो है वह 4 और 5 के बीच में है, राइट साइड में बीच में लिखे 7। इसके बाद जो है 6 के बाद आपने जाना है 7 8 9। तो जो राइट साइड में बॉक्स है नीचे से शुरू करना है और ऊपर को लिखते जाना है 8 6 6। इस प्रकार जो है आपका यह यंत्र कंप्लीट हो जाता है यंत्र की चाल के हिसाब से। और अब आपको अपना उद्देश्य लिखना है कि आप किस कार्य के लिए यह यंत्र कर रहे हैं। आपने किसी से पैसे लेने हैं, वो जो आपका उद्देश्य है आपने नीचे लिखना है, अपना कार्य लिखे। यहाँ पर अपना कार्य लिखना है आपने, जो भी आपका उद्देश्य है। आपने किसी से पैसे लेने हैं, आपका कोई किसी प्रकार का काम है, उस व्यक्ति का नाम लिखें और लिखें कि इससे आप क्या चाहते हैं, इससे आपने क्या करवाना है। माता को बोलें कि इससे ऐसा करवाओ ऐसा करवाओ, जो भी आप चाहते हैं वो लिखें यहाँ पे। अब अपना आपने उद्देश्य लिखना है। आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, उसका नाम लिखें, माता श्याम कौर मोहनी से बोले कि इसे माता श्याम कौर मोहनी इस नाम की लड़की है, इसको पूरी तरह से मेरे वश में करके मेरे अनुकूल करके मेरे पास लेकर आओ जल्दी से जल्दी। और इसके अलावा कोई किसी से पैसे लेने हैं वो लिखो कि फलां बंदा है और फलानी जगह का रहने वाला है, उससे मैंने इतने पैसे लेने हैं, माता श्याम कौर मोहनी शीघ्र उससे मेरे पैसे दिलवा दो। अपना पूरा उद्देश्य लिखे, जिस प्रकार से भी आप लिखना चाहते हैं पूरा आप नीचे तक लिख सकते हैं। और सारा अपना उद्देश्य लिखने के बाद आपने बोलना है माता श्याम कौर मोहनी ये जो मैंने कार्य लिखा है इसे आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर, जितना भी आप समय देना चाहते हैं इतने दिन के अंदर अंदर कर दीजिए। आप इस कार्य को जैसे ही करते हैं मैं आपका भोग जो है वह दूंगा। 2 बूंदी वाले लड्डू, 2 मीठे पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 7 पतासे, 1 सिगरेट, 1 पौवा देसी शराब का। इतना सामान आपने बोलना है कि माता रानी जैसे ही आप मेरा काम करोगे ये आपका भोग जो है मैं नदी किनारे दे दूंगा। यह सारा कुछ इसमें लिखना है नीचे। और माता रानी अभी इसी समय से इस व्यक्ति के ऊपर चले जाइए और मेरा यह कार्य संपन्न करवा कर लेके आइए। और यह आपने भोग का लिखने के बाद उसके नीचे 3 दोहाई लिखनी है। माता श्याम कौर मोहनी है मेरा काम शीघ्र कर दीजिए। दोहाई है आपको पीर अस्तबली की, दोहाई है आपको ख्वाजा पीर की, दोहाई है आपको गुरु गोरखनाथ की। लास्ट में 3 दुआइयाँ नीचे लिखनी है आपने यंत्र में ही। और इसके बाद जो है यह यंत्र आपने पूरी तरह से काट लेना है, उतना यंत्र की सीध में लिखना आपने नीचे को। और फिर इस यंत्र में जो 1 रुपया है आपने वह माता श्याम कौर मोहनी जी के नाम से इसी यंत्र के बीच में रखना है। 1 रुपये जो है इस यंत्र के बिल्कुल बीच में रखकर आपने इसको फोल्ड कर देना है पूरे को। जो आपने उद्देश्य भी लिखा है, भोग के बारे में लिखा है, दुआइयाँ लिखी हैं, वो टोटली ये फोल्ड करके अपने पास आपने रखना है। अपनी जेब में रखें और घर में किसी स्थान पे रख दें, अच्छे शुद्ध जगह पर रखें, किसी भी स्वच्छ जगह पर। और जैसे ही आपका कार्य पूरा कर देती है माता श्याम कौर, तो जो यह यंत्र है और भोग है जो आपने अभी मानना है काम होने के बाद दोगे, वह भोग आपने नदी किनारे जाना है
और माता का वह भोग देना है। उसके बाद इस यंत्र को जो है जल में बहा देना है नदी के, और बोलना है माता श्याम कौर मोहिनी जी से, माता श्याम कौर मोहिनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस प्रकार से यंत्र बहता जाता है उसी प्रकार से मेरे कार्य सिद्ध होते जाएं। अगर नदी नहीं हो तो खुले मैदान में कहीं इस यंत्र को दबा दें और वहीं माता का भोग दे दें। यह करके आप अपने घर आ जाएं। यह साथियों प्रयोग इसे करें, बहुत ही तीव्र प्रयोग है। माता श्याम कौर मोहिनी जी का यंत्र जो है बहुत ही दुर्लभ यंत्र है। लोग ऐसे यंत्र जो है चैनल बहुत हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो असली यंत्र है कोई नहीं देता। इन यंत्रों को दोस्तों विधि विधान से बनाओ और अपने कार्य आप सफल करवाओ। इस यंत्र के बनते ही माता श्याम कौर मोहिनी जो है आपके कार्यों के प्रति एक्टिवनेस में आ जाएगी और तुरंत आपका कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।